मच वाटर, मैनी स्टूडेंट्स। क्या मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज करे? यही वर्ड्स इंग्लिश के अंदर पॉइंटिंग चेंज करते हैं। वेलकम टू आरके ट्यूटोरियल। आज वाली क्लास में हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट डिटरमिनर्स जिनका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज वाला अपना टॉपिक रहेगा जिसके अंदर डिटरमिनर्स के अंदर मच, मैनी, सम, एनी, लिटिल, फ्यू, द फ्यू, इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट है मच और मैनी। मच एंड मैनी। मच का यूज कहाँ किया जाता है, मैनी का यूज कहाँ किया जाता है? देखिए, इसका यूज क्वांटिटी, इसको रेफर करने के लिए, क्वांटिटी मात्रा को है ना क्वांटिटी का बोध कराने, बोध के अर्थ में होता है। और नाउन क्या होनी चाहिए? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला वाटर, वाटर को क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मैंने बोला मिल्क, मिल्क को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ऐसे अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करेंगे मच का। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रैंक मच मिल्क, he drank much milk. There is much water in the well. There is much water in the well. तो जहां पे अनकाउंटेबल नाउन हो और क्वांटिटी का क्या हो, बोध हो रहा हो, तो वहां पे आप मच का यूज करोगे। ठीक है, क्लियर? ओके, अब अपन बात करते हैं मैनी। मैनी का यूज कहाँ करोगे? इसका यूज नंबर्स का बोध कराने, बहुत के अर्थ में होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन किसके लिए यूज होता है? इसके अंदर प्लूरल नाउन होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए? काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। काउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप काउंट कर सकते हो आसानी से। जैसे कि मैंने बोला स्टूडेंट्स बोला, चिल्ड्रंस बोला, ये सारी जो चीजें हैं, पीपल वगैरह, उनको आप काउंट कर सकते हो, देन आप यूज करोगे, मैनी का यूज करोगे। जैसे कि हाउ मेनी बॉयज वर गिवन प्राइज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैनी का यूज करा। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। तो आपको ये स्टूडेंट क्लियर हो गया मैनी का कहाँ यूज करते हैं? मैनी का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। कहाँ यूज करोगे? काउंटेबल नाउन के लिए। और मच का यूज करोगे अनकाउंटेबल नाउन के लिए। बहुत ही आसान था। अब अपन नेक्स्ट वाला देखते हैं। डियर स्टूडेंट, अब अपन बात करेंगे सम, एनी। सम, एनी, ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। इनका यूज पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में मैनी यूज किया जाता है। सम इज आल्सो यूज्ड इन इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन रिक्वेस्टिंग का भाव हो रहा हो। ठीक है, क्या आप चाय कुछ चाय लोगे? ठीक है, जैसे कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में इसका यूज किया जाता है क्वांटिटी के रेफर में। और ये आपको ध्यान रखना है कि इनका प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी यूज किया जाता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में भी किया जाता है। जहां पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगी वह क्वांटिटी को रेफर करेगा, और जहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी वहां किसको रेफर करेगा, नंबर को रेफर करेगा। जैसे इसका एग्जांपल, आई हैव सम मिल्क। तो यहाँ पे मिल्क है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में मोस्टली यूज किया जाता है, और इंटरोगेटिव में भी इसका यूज किया जाता है, नेगेटिव में इसका नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना सम। अब एनी की बात करते हैं, तो एनी हमेशा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में ही यूज किया जाता है। इन क्वांटिटी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जहां पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगी वहां क्वांटिटी को रेफर करेगा, और जहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गई, क्या नाउन आ गई? काउंटेबल, तो वहां नंबर को शो अप करेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। हैव यू एनी मनी? हैव यू एनी मनी? तो ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि सम और एनी का कहाँ यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, इनको नोट कर दे और अच्छे से और बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें ताकि ये दोनों आसानी से कवर हो पाए। अब अपन नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब अपन बात करेंगे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, जो डिटरमिनर है उनके बारे में, उनको डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका कहाँ यूज किया जाता है। लिटिल, आपने सुना होगा नाम भी लिटिल, कई बार सेंटेंस में भी बहुत बार यूज किया जाता है। तो देखिए इसका यूज होता है वो सिस्टमैटिक तरीके से। इसका यूज नहीं के बराबर में, जो चीज है बिल्कुल ना के बराबर में है उसके लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर नेगेटिव मीनिंग निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वांटिटी का बोध हो रहा हो, और इसके अंदर मेन चीज किसका बोध हो रहा हो? क्वांटिटी के।
और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगी। क्या नाउन होगी? अनकाउंटेबल नाउन। ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मीनिंग इसका निकलेगा, जैसे मैंने बोला ही हैज लिटिल मनी, ना के बराबर में उसके पास में पैसा है, जैसे कि मतलब है ही नहीं, ना के बराबर मतलब है ही नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर नेगेटिव मीनिंग निकल रहा हो। इसका अफर्मेटिव में कभी भी यूज नहीं किया जा रहा है। जहाँ पे उसके पास किसी के पास कुछ तो पैसा है तो वहां पे आप लिटिल का यूज नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे अफर्मेटिव मीनिंग निकल रहा है। जहाँ पे अफर्मेटिव मीनिंग निकलेगा वहां पे लिटिल नहीं आएगा, वहां पे अ लिटिल का यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मेन चीज ध्यान रखना है कि नेगेटिव मीनिंग, मेन इसका क्या है, नेगेटिव मीनिंग नहीं के बराबर, जहाँ पे मतलब है ही नहीं, वो आपको मानना है। अब बात करते हैं अ लिटिल का यूज कहाँ किया जाता है? थोड़ा या कुछ, मतलब उसके पास में है, मतलब ना के बराबर में नहीं है। चीज किसमें बात करिए, थोड़ा या कुछ पॉजिटिव चीज आ रही है इसके अंदर। क्या चीज आ रही है? पॉजिटिव, अफर्मेटिव आ रही है। क्या चीज आ रही है? अफर्मेटिव। क्वांटिटी इसके अंदर भी होगी। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में यूज किया जाता है, जैसे कि ही हैज ए लिटिल मनी, उसके पास में कुछ पैसा है, उसके पास में कुछ पैसा है। तो वो ध्यान रखना है अ लिटिल का यूज करने, मतलब ना के बराबर में नहीं है, थोड़ा बहुत तो उसके पास में है। जहाँ पे थोड़ा का रेफर आए, थोड़ा का बोध हो रहा हो, तो वहां आप करोगे यूज अ लिटिल का। ठीक है, अब बात करते हैं द लिटिल का कहाँ यूज करते हैं। मात्रा तो कम है पर सबका सब, मात्रा तो कम है, क्वांटिटी तो आपके पास में बहुत ही कम है, पर जितनी भी है वो आप सारी यूज में ले रहे हो, सारी चीज यूज में ले रहे हो। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग निकलते हैं। पॉजिटिव भी रखता है ये द लिटिल अपना मीनिंग, और नेगेटिव भी रखता है। जैसे एग्जांपल देखो, आई स्पेंड द लिटिल, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई, मेरे पास जितने भी पैसे थे मैं खर्च कर, ठीक है, मैंने खर्च कर दिए। तो यहाँ पे जितने भी, मतलब कम की मात्रा में, मानो कि इसके पास में 50-100 रुपए थे, जितने भी थे वो उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो जहाँ पे मात्रा तो कम है पर सबका सब, वो ध्यान रखना है द लिटल। और ए लिटल में आपको क्या करना है, थोड़ा, क्या, थोड़ा होना चाहिए। और लिटिल का मतलब ना के बराबर, बिल्कुल भी नेगेटिव में जिसका मीनिंग निकल रहा हो उसमें आप यूज करोगे लिटिल। तो ये तीनों रहे अपने सामने, और बहुत ही आसान तरीके से मैं पॉइंट लेके आया हूँ। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट करें अच्छे से, और एग्जाम्पल की बहुत सारी प्रैक्टिस करें, तो ये कवर हो जाएंगे। अब अपन नेक्स्ट वाला पर देखते हैं ना। डियर स्टूडेंट, अब अपन बात करेंगे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक है, इनका कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, डिटरमिनर्स के अंदर सेंटेंस में किस किस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले फ्यू के बारे में। देखो, फ्यू का सबसे पहले इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है, इसका मीनिंग क्या रहता है, वो जानना बहुत जरूरी है। इसका मीनिंग रहता है नहीं के बराबर, ना के बराबर, जहाँ पे नेगेटिव चीज का बोध हो रहा हो। हमेशा ध्यान रखना है, इसका प्लूरल काउंटेबल नाउन में होता है और नंबर्स में होता है। जिस प्रकार से अपन ने लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल पढ़ा, इसी प्रकार से इनका अपन फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू पढ़ेंगे। तो अपन ने लिटिल के अंदर देखा था कि उनका यूज है वो क्वांटिटी में किया जाता था, लेकिन जो फ्यू है इनका यूज हमेशा नंबर्स में होगा। नेगेटिव मीनिंग रखता है, क्या मीनिंग रखता है, अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है, जहाँ पे सेंटेंस के अंदर नेगेटिव का भाव निकल रहा हो। जैसे मैंने बोला आई रीड फ्यू बुक, मैंने क्या बोला, आई रीड फ्यू बुक्स, ना के बराबर मैंने बिल्कुल बुक जैसे पढ़ी ही नहीं है ना। आई रीड फ्यू बुक्स, ना के बराबर इसका भाव निकल रहा हो। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे नेगेटिव मीनिंग अपने आप में निकल रहा हो ना के बराबर, तो फ्यू का यूज करोगे। अब फ्यू का बात करते हैं, कुछ या थोड़ा। तो जैसे इसका नंबर्स के बोर्ड में होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन में होता है इसका यूज। एग्जाम्पल देखते हैं ना, आई रीड अ फ्यू बुक्स, यहाँ पे देखो अ फ्यू, जहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग निकल रही हो, मतलब तो पढ़ा है, यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग निकल रही थी। स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव और पॉजिटिव। फ्यू के अंदर नेगेटिव मीनिंग होती है, अ फ्यू के अंदर पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब होता है ना के बराबर पढ़ा है वो, पॉजिटिव का मतलब थोड़ा बहुत तो वो पढ़ा ही है। आई रीड ए फ्यू बुक्स। चलिए द फ्यू की बात करते हैं। द फ्यू का यूज कहाँ किया जाता है, संख्या तो कम है पर पूरा का पूरा, नंबर्स तो कम है लेकिन जितनी भी है वो कंप्लीटली है, पूरी की पूरी है, वहां यूज करोगे द फ्यू का।
प्लूरल काउंटेबल नाउन में इसका यूज किया जाता है। कहाँ किया जाता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन में। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग रखता है, अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग रखता है। आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड। आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, मेरे पास जितनी भी किताबें थी वो मैं पढ़ पढ़ चुका हूँ ना। आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, जितनी भी थी, मतलब संख्या तो कम है, ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी, जैसे मानो उसके पास में 4 बुक्स थी, तो जितनी भी थी वो चारों चारों पढ़ गया, ठीक है। और इसके अंदर मेरे इसके पास 4 बुक्स थी, उसमें से थोड़ी बहुत जैसे 1 या 2 पढ़ा, और इसके अंदर फ्यू का मतलब ना के बराबर सिर्फ पृष्ठ खोला और रख दिया, ठीक है। तो वहाँ पे नेगेटिव का मीनिंग निकल रहा है, वहाँ फ्यू, जहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग निकलता है जैसे चारों में से 2 तो कम से कम पढ़ा है, तो वहाँ पे आप फ्यू का यूज़ करोगे। द फ्यू का मतलब जो 4 बुक्स हैं, उसके अंदर संख्या तो कम है, पर पूरा का पूरा ठीक है, 3 या मतलब फ्यू जहाँ पे कंप्लीटली वो करने आया है, 4 बुक्स को कंप्लीट पढ़ चुका है, ठीक है? तो वो ध्यान रखना, आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, जितनी भी उसके पास बुक्स थी वो पढ़ चुका है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपना फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, जितने भी इम्पोर्टेंस डिटरमिनर्स थे जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, वो अपने कवर हो चुके हैं। और ये वाली क्लास अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अपना ओपिनियन बताएँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएँ कि किस टाइप से आपके कोई डाउट्स हैं या समझ में आ रहा है, तो लाइक करें और हार्ट बना के कमेंट ज़रूर करें। अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जो भी आप टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना चाहते हो इंग्लिश ग्रामर का, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिखें, ताकि मैं उसके ऊपर जितनी ज़्यादा जिस टॉपिक पे कमेंट होगी उसके ऊपर अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।